और दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। आपके साथ मैं हूं अपूर्व, मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। क्रिस गेल को लेकर आप लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल क्रिस गेल को लेकर ये पूछे जा रहे हैं कि क्रिस गेल को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। भाई, एक ऐसा बल्लेबाज 326 छक्के जिसके नाम है सबसे ज्यादा, आईपीएल में 6 शतक जिसके नाम है सबसे ज्यादा, उस बल्लेबाज हाईएस्ट रिकॉर्ड इंडिविजुअल स्कोर 175 सबसे ज्यादा, तो आप उस बल्लेबाज को बाहर क्यों बिठाएं, वो भी तब जब आपकी टीम लगातार हार रही है। तो इस सवाल का जवाब कुंबले ने दिया है, अनिल कुंबले ने। जब उनसे यह पूछा गया कि भाई क्यों नहीं खिला रहे हैं आप, तो कुंबले ने कहा कि कल के मैच में लगभग उनका खेलना तय था, ये पूरी तरीके से प्लान था, वो उनका खेलना तय था, लेकिन क्योंकि 2 दिन से वो थोड़े से बीमार चल रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, इस वजह से वो कल का मैच नहीं खेल पाए। नेक्स्ट मैच वो जरूर खेलेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता अब बहुत लेट हो गई? नेक्स्ट मैच मतलब आप 6 मैच एक तरीके से। मुझे तो इस बात पे भी यकीन नहीं हो रहा है जो अनिल कुंबले कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, दरअसल क्रिस गेल या जो अनुभवी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ओल्ड लेग्स है ना, इन्हें आप इस तरह से समझिए, क्योंकि ये 41 साल के हो गए, क्योंकि ये बड़ी बैट है। ये हो गए डेल स्टेन हो गए, हमने पहले भी इन पर बात की है। इन खिलाड़ियों को जब आपने खरीदा तो आपको उसी समय समझ में आ गया था, और आपने उसी समय इन टीम्स को, अपने टीम को कॉन्फिडेंस में लेके इन खिलाड़ियों को ये बात बता दी थी कि आप हमारे लिए 14 के 14 मैचेस नहीं खेलने वाले। 14 मैचेस से आगे जो भी होगा वो बात की बात प्लेऑफ्स में, लेकिन आप 14 के 14 मैचेस हमारे लिए नहीं खेलने वाले। क्यों? क्योंकि आपको इंजरी से हमें दूर रखना है। उसके लिए वजह यह है कि हम आपको बड़े मैचेस में यूज करना चाहते हैं। भाई, क्रिस गेल ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसे आप सेमीफाइनल में उतारोगे तो बोलेगा अरे यार इतना प्रेशर है, मैं नया। क्रिस गेल जैसा शख्स बहुत सारे प्लेऑफ्स खेल चुका है, बहुत सारे सेमीफाइनल खेल चुका है। दुनिया में अभी तक T20 में सबसे ज्यादा बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि तो शायद 10,000 रन बना चुके हैं, 10 से ऊपर है उनके। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्रिस गेल जैसा खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप सेमीफाइनल में उतार कर रख दो तो सामने वाली टीम डरेगी जरूर। आज भी चाहे वो 41 साल के हैं, लेकिन अगर क्रिस गेल सामने है तो दुनिया को पता है कि कोई टारगेट फिर उसके बल्ले के सामने कोई टारगेट उससे बड़ा नहीं है। और इसके अलावा अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ये कहीं तक भी ले जा सकता है। तो क्रिस गेल को आप बड़े मैचेस के लिए रोकना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए रोकना चाहते हैं, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि अनिल कुंबले का ये कहना ठीक है, माना जा सकता है कि कल के मैच में उन्हें खिलाना होगा, लेकिन फूड पॉइजनिंग है, जो भी रहा हो। लेकिन इससे पहले भी तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से क्रिस गेल को आप, ऐसा हो सकता था कि आप किसी मैच में क्रिस गेल को खिलाएं, उसके बाद 2 मैचेस के लिए बिठा दें, फिर 1 मैच के लिए वापस ले आए। मतलब उनके इर्द गिर्द प्लानिंग क्या चल रही है उनको लेकर के वो उनके चेहरे पे दिख जाता है यार, वो कितने फ्रस्ट्रेटेड बैठे रहते हैं सामने। जब भी उन पर कैमरा जाता है तो वो सही कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए दिखता है वो खिलाड़ी। तो और मेरी कुछ प्लेयर्स से भी बात हुई थी पंजाब के, हालांकि नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वो भी निश्चित तौर पर कह रहे थे कि क्रिस गेल मतलब थोड़ा सा अलग अलग रहता है। मतलब वो निश्चित तौर पर क्रिस गेल एक ऐसे खिलाड़ी है जो बिल्कुल जैम अप करना पसंद करते थे, टीम के साथ माहौल बनाकर रखते थे टीम का, लेकिन वो थोड़ा सा अलग अलग रहता है। क्यों? देखिए आरसीबी के वीडियोस कितने सारे हैं उनके साथ, जिस भी टीम में रहते हैं, पंजाब के साथ भी पिछले सीजन जिस भी टीम में रहते हैं एकदम जैलअप होके रहते हैं सबके साथ, लेकिन हाँ वो चीज अब की बार थोड़ा नजर नहीं आ रही है। सही कह रहे हैं आप। तो वही चीज प्लेयर्स बता रहे थे, तो वो उनके फिर ना आप बुलाते हैं फिर खिलाते नहीं है, फिर लेते हैं तो एक बड़ा खिलाड़ी ना अपमानित भी महसूस करता है। सही। अब कहीं वो चीज़ क्रिस गेल के मन में घर कर जाए और उसके बाद फिर वो हाफ हार्टेड खेले और फिर चीज़ें सामने निकल कर आए 6 महीने बाद की जी मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है जो केकेआर के साथ हुआ था उनको लेकर के, और किसी टीम ने फिर उनको लेने से मना कर दिया था, और फिर अचानक से एक कॉल जाता है जब डर्क नैनिस इंजर्ड हो गए थे आरसीबी के लिए, और फिर ये सुबह 3 बजे की बात है जब वो पार्टी कर रहे थे कहीं पब में, और उनको फ़ोन आता है कि हम आपके लिए प्राइवेट प्लेन भेज रहे हैं और आपको आरसीबी के लिए आना है। तो चीज़ें बदलती है, लेकिन आप अपमानित नहीं कर सकते हैं किसी खिलाड़ी को, और बहुत हर्ट हुआ था केकेआर वाला कॉल क्रिस गेल को। तो ये चीज़ है। तो ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से कहा जा रहा है कि भाई वो नहीं खेल रहे, लेकिन इसके पीछे भी कई सारी वजह हो सकती हैं जो रोहित ने आपको बता दिया, आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा। अब देखना होगा कि भाई कब आते हैं क्रिस गेल को, कब मौका दिया जाता है, और क्या बहुत देर के स्टेटमेंट के हिसाब से तो फिर अगला मैच खेलेंगे अगला मैच खेलेंगे, लेकिन ऐसे तो कल का मैच भी उनको खेलना लगभग तय था। लेकिन चलिए ठीक है, देखते हैं क्या अगला मैच खेल पाते हैं या फिर, और खेलेंगे तो कैसा खेलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत ज़्यादा देर तो नहीं कर दी उनको खिलाने में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।